Hello dear students. Today we will be discuss about the Indus Valley civilization. जैसा कि हम जो हमारा जो क्लासेस आगे बढ़ते जा रहा है हम जो देख रहे हैं कि जो ह्यूमंस है वो एक जो डेवलप जो सिविलाइजेशंस है उस रूप में आ गया था। पहले वो हंटर गैदर से हम उसका स्टोरी स्टार्ट किए थे। देन अब वो उनका जो सेटलमेंट है वो एक डेवलप जो सिविलाइजेशन आ गया। इसी में एक जो मेजर जो सिविलाइजेशंस की हम बात करें, फोर जो सिविलाइजेशंस है जिसमें कल की क्लासेस में हमने देखा था मेसोपोटामिया का जो सिविलाइजेशन है, चाहे वो इजिप्टियन सिविलाइजेशन की बात करें, चाहे चाइनीज जो सिविलाइजेशन है। देन आपका नेक्स्ट जो आता है आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशंस की हम बात करें तो ये जो है आपका द कैलकुलेटिक एज वाज फॉलोड बाय द ब्रॉन्ज एज। In the Bronze Age, people started using bronze and alloy or mixture of copper and tin। यानी जो ये जो आपका जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन जनरली आपके कैलकुलेटिक एज या फिर जिसे ब्रॉन्ज एज के रूप में भी जाना जाता है। उस टाइम पीरियड की बात करें, ब्रॉन्ज किससे बनता है तो इससे पहले जो प्रीवियस जो क्लासेस है वहाँ पर आपने स्टडीज़ के बारे में डिटेल कर लिया है। देन तो जनरली यहाँ पर बताया कि एलॉय और जो आपके जो कॉपर और टीन के जो मिक्सर्स आपके ब्रॉन्ज है वो बनाए जाते हैं। जनरली ये आपके जो 4700 ईयर्स एगो की बात है। द लार्जेस्ट ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड इमर्ज इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। यानी आपके जो ये जो आपके ब्रॉन्ज एज की बात किया गया 4700 के आसपास जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपका ये जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो इमर्ज हुआ था। और वो था आपका जो रिवर इंडस रिवर और जो सरस्वती जो रिवर्स है उनके बीच वाला जो बैंक वाला जो एरिया है वो आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के रूप में जाना गया, जहाँ पर आपके मोहनजोदारो और हड़प्पा जो मेजर जो सिटीज़ हुआ करते थे। तो इसके बारे में यहाँ पर एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, उससे और इस बेहतर आप विजुअल जो इफेक्ट्स है उसके माध्यम से इस इंडस वैली सिविलाइजेशंस के बारे में डिटेल नॉलेज ले सकते हैं। The past of India goes back several thousand years. We learn about it from the evidences which our ancestors have left behind. Even when the paper was not made, we get the evidences from dry palm leaves, plates of copper, rocks and pillars, stone walls, clay tablets, etc. The weapons, potteries, and other tools found during excavation tell us about the life and culture of the people of those times. Discoveries in the recent days have contributed significantly to our ये सभी knowledge जो आप in knowing इमेज the देख रहे हैं, जो past. भी चीज़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये कहीं ना कहीं उस समय One के जो such हमारी significant इंफॉर्मेशन के contribution सोर्सेस हैं। from archaeologists was the discovery of sites at Harappa and Mohenjo-daro in the year 1920. The credit goes to archaeologist Dayaram Sahni, ये आपके M.S. जो Watts, साइंटिस्ट जो Mortimer Nemo, आर्कियोलॉजिस्ट जिसने R.D. इनकी खोज की Banerjee, है। Sir John Marshall, Alexander Cunningham, and others. The excavation done at these sites tells us about the life and culture of the civilization that flourished around 3500 BC on the bank of the river Indus. The Indus Valley Civilization was a Bronze Age civilization that was located in the northwestern region of the Indian subcontinent. Since many of the Harappan settlements are found on the vast plain of river Saraswati, which is dry today, it is also called as Indus Saraswati civilization. The Harappan culture was spread over many parts of India, including the Sindh, Sukhta Gandhar in Balochistan, Punjab, Haryana, Western UP, Jammu, northern Rajasthan, Gujarat, and northern Maharashtra. The important Harappan sites are Kot Diji, located on the left bank of river Indus opposite Mohenjo-daro, Harappa, Kalibanga in North Rajasthan, Mehergarh in Balochistan, Bundigak in southern Afghanistan, Damsadad in the Quetta Valley of Balochistan, Amri near the Indus River, Gumla in Gomel Valley.
Rahman Dehri, Dholavira, Lothal. Now सो ये आपके कुछ जो इम्पोर्टेंट जो प्लेस थे जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था वो आपके डिफरेंट जो प्लेसेस थे आपके जो उसका जो टोटल नंबर ऑफ एरिया जो स्क्वायर किलोमीटर में बताया गया है कि वो आपके जो 650,000 स्क्वायर जो किलोमीटर है वहाँ पर ये फैला हुआ था। और ये जो आपके जो ट्वीस एरियाज हैं आपके कितने कि मेसोपोटामिया और इजिप्टियन जो सिविलाइजेशंस है उससे कहीं ना कहीं ये बड़ा डबल है आपका जो हमारा इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है। और जैसे ही आपने अभी जस्ट वीडियो में देखा कि उसका जो वास्ट जो एरिया यानी बहुत बड़े एरिया में इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है वो फैला हुआ है, जिसमें आपने जम्मू कश्मीर से लेकर इधर जो आपका महाराष्ट्र वाले एरियाज हैं उसमें भी वो फैला हुआ है। साथ ही साथ यहीं पर आपके जो हमने जो देखा था कि जो सरस्वती जो रिवर है उस समय फ्लो होती थी बट अभी वो क्या है कहीं समाप्त हो गया है यानी फिर उसके जो सोर्सेज हैं वो नहीं मिलते हैं। सो यहाँ पर कुछ जो आपने उस समय इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है तो 1400 जो इंडस जो सिविलाइजेशन जो साइट्स हैं वो डिस्कवर किए गए थे अभी तक जो डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें आपके मेजर जो इंपॉर्टेंट जो थे उसमें मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, मेहरगढ़, धौलावीरा, लोथल, गुजरात, राखीगढ़ी और बनावली हरियाणा का है, रोपर इन पंजाब है, कालीबंगा राजस्थान एंड आलमगीरपुर जो आपके उत्तर प्रदेश वाले एरियाज में आते हैं। सो ये जो आपके जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा वेस्ट एरिया था यानी बहुत ही ज़्यादा फैले हुए एरियाज के रूप में आपके ये हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन था, जिसे हाँ आपको नज़र आ रहा है ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस हैं ये सभी आपके जो यहाँ तक जो फैला हुआ था। सो ये जो आपके इम्पोर्टेंट जो कालीबंगा की बात यहाँ पर बंगन है, हड़प्पा की बात है, आपका धौलावीरा है, और साथ ही साथ ये तो आपके कुछ जो एरिया आपके इंडिया में आते हैं। देन आपके मैक्सिमम जो पार्ट है वो पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल में, जिसमें आपका मेहरगढ़ या फिर आपके इधर आपका यहाँ पर दम्ब सदत है। सो ऐसे आपको बहुत सारे यहाँ पर आपको हड़प्पन जो सिविलाइजेशन है या फिर आपके इंडस वैली जो सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो का जो सिविलाइजेशन है वहाँ पर आपको डिफरेंट जो प्लेसेस है वो आपको देखने को मिलता है। और जनरली यहाँ पर पाकिस्तान में जो बात बताया गया तो कम्युनिटी जो है 7,000 टू 5,000 BC की बीच ये सब जो डेवलप हुए थे। और जो हाईली जो डेवलप जो फेस है वो 2600 से 1900 BC के बीच में था। देन जो मेजर जो सिटी जैसे हमने बताया मोहनजोदाड़ो, आपका हड़प्पा है, आपके धौलावीरा है, ये कुछ जो इम्पोर्टेंट जो उस समय के जो मेजर जो सिटी थे। देन आपके हम ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशंस की बात करें तो यहाँ पर कुछ बेसिक जो फीचर्स है मेन जो फीचर्स है वो दिखाई देते हैं, जिसमें आप जो देखेंगे तो यहाँ पर जो टाउन जो प्लानिंग था यानी जो यहाँ का जो टाउन है जो बना हुआ था, जो वेल जो प्लान जो सिटीज थे वो आपके हमें हड़प्पा जो सिविलाइजेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। आप इस वीडियो के माध्यम से इसको आप देख भी सकते हैं कि जो टाउन प्लानिंग है वो किस रूप में हुआ था। सो आप वीडियो देखिए। Lothal. Now let us have a look on the cities and buildings of the Harappan civilization. The cities and buildings built during Harappan times reflect their exemplary construction skills. The cities were divided into upper and lower parts. The upper part, built on the raised platforms, is the citadel. A citadel is a fortified structure designed to provide protection during a battle. This part included the public buildings, granaries, the Great Bath, and more important, workshops and religious buildings. In the lower part, the people lived
and carried out their professional work. Whenever the city was attacked or threatened by floods, the inhabitants of the lower city found refuge in the citadel. The granary was found in the citadel mound of Mohenjo-daro. Below the granary were the brick loading bays from which grains were raised into the citadel for storage. ये आपके जो वीडियो जिसमें आपको जो टाउन प्लानिंग दिखाया गया था, तो जनरली जो है टाउन बेहतर जो प्लानिंग के थ्रू बना हुआ था, और जो रोड है एक दूसरे को क्रॉस करते थे, यानी एक दूसरे का जो रोड का जो है जाल है वो बना हुआ था, यानी आपका रोड इस तरह से आ कैसे जा रहे हैं एक दूसरे पर। देन इनके बीचों में जो आपने यहाँ पर वीडियो में देखा, सो वहाँ पर लोग रहते थे। जो हाउसेज हैं वो टू पार्ट्स में डिवाइड थे, एक जो है सिटीडल कहा जाता था या फिर जिसे एक्रोपोलिस कहा जाता था, वो ऊंचे प्लेटफॉर्म पर बने होते थे, और उसके आजू बाजू आपके जो क्या थे, जो फोर्ट जो बना हुआ था, यानी घेरा, दीवारों का घेरा बना हुआ था। दैन आपके जो इसी के बीच में आपके जो ग्रेनरीज हैं, या फिर आपके जो अलग जो डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है लोगों से, यानी रिच क्लास के जो पीपल्स हैं वो सिटीडल में रहते थे। देन कॉमन जो पीपल्स हैं उनके लिए आपके जो लोअर जो पार्ट है वहाँ पर बिल्डिंग्स है, हाउसेस है, वो बने रहते थे। यहाँ पर आप वीडियो में ग्रेनरीज के बारे में एग्जाम्पल दिखाए गए, यानी ऊंचा वाला जो स्थल भाग रहता था, यानी यहाँ पर जो ग्रेनरीज है, अनाज है, उसको स्टोर करके रखा जाता था, और इस सिस्टम से अनाज के बोरियों को यहाँ पर ऊपर में डाला जाता था, ताकि जब वो तो आपका इंडस वैली है, वो इंडस रिवर और आपके सरस्वती रिवर्स के किनारे था, जिस कारण से कभी कभी आपके जो रेनी सीजन में फ्लड आने के चांसेस होते थे, जिस कारण से ग्रेनरी को जो है ऊंचे स्थान पर ऊंचा में रखा जाता था, अनाजों को ऊंचे वाले स्थान में स्टोर करके रखा जाता था। सो नेक्स्ट जो आपका जो इम्पोर्टेंट जो फीचर था जिसमें आपका आता है, हम ग्रेट बाथ के बारे में स्टडी करेंगे, यानी एक बहुत बड़ा स्नानागार था जहाँ पर उस समय के जो रिच पर्सन थे या फिर आपके राजा महाराजा, उस समय जो मुखिया होते थे, उनके फैमिली मेम्बर्स वहाँ पर जाते थे नहाने के लिए। सो इसके बारे में हम जो नेक्स्ट जो क्लास है वहाँ पर स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू।